हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के बीच एक नया न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, जो कि है लेटेस्ट न्यूज़, जो कि बिहार का 7 फेज टीचर वैकेंसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बिहार के जो 7वें चरण का जो टीचर का वैकेंसी आने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए आज हम आप लोग को बताते हैं कि टीचर का जो 7वां फेज आएगा, इसमें नया नियमावली क्या लाया गया है और पुराना नियमावली क्या था। इन दोनों के बीच में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग पहले जानते थे कि पुराना जो नियमावली था वो कुछ अलग है, लेकिन अब जो नियमावली बन के आ रहा है वो कुछ अलग ढंग से बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि कब तक वैकेंसी आने की संभावना है, तो ये लगभग, जैसा कि हमको अनुमान है कि ये 2023 के जनवरी या फरवरी में आपको ये वैकेंसी आने की संभावना है। जैसा चलिए कब तक बताएं, 2023 में जनवरी या फरवरी में आप लोग को ये वैकेंसी मिल जाएगी। कौन? 7वें चरण का। अगर बात करें कितनी वैकेंसी हैं, तो बताया जा रहा है कि 1 से 12 तक, मतलब पहला से लेकर 10वें तक के लिए जो है 1,70,000 या 80,000 के लगभग, मतलब 1.25 लाख के लगभग में वैकेंसी है। अगर रिक्त पदों की बात करें तो यह लगभग में हमको लग रहा है कि बात था इसे सितंबर-अक्टूबर में कि 70 से 80,000 वैकेंसी दिया जाएगा, लेकिन अब संभावना नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है बिहार में। इसके कारण अभी संभव नहीं, इसीलिए हमको अनुमान है कि जनवरी या फरवरी में आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब जो नया फार्मूला बन के आया, कुछ इस पे ऊपर बात कर लेते हैं कि आपका मेगा सूची किस आधार पे बनाया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10। 1 से 5 तक में और 6 से 8 और 9 से 10 तक में आपको क्या क्या मिलेगा, इसके बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें पुराने वाले नियमावली में तो हम लोग बता रहे थे कि पुराने फार्मूले पहले जो नियमावली थी, जिसके आधार पर मेगा सूची बनाया जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पहले क्या था, अगर मान लीजिए मैट्रिक में आपका 60% है, उसके बाद इंटर में आपका मतलब 12वीं में अगर आपका मान लीजिए 70% है, उसके बाद अगर आप प्रशिक्षण यानी मतलब DLED में अगर आपका 80% के लगभग नंबर है, तो सबको योग करके जोड़ के कितना 3 से भाग दिया जाता था। मान लीजिए कितना है, 7, 8, 7, 15.21 मतलब 210, और इसमें 3 से अगर भाग देते हैं तो कितना परसेंट आ जाता है, लगभग 70%। कितना परसेंट? 70%। उसके बाद आपका अगर मान लीजिए सीटेट या स्टेट जो भी है आपका, उसमें अगर 55 से 70% है तो 2 नंबर, और 70 से 80 है तो 4 नंबर, और 80 से 90 है तो 6 नंबर, और 90 से ऊपर है तो आपको 10 नंबर मतलब वेटेज मतलब एक्स्ट्रा दिया जाता था। एक्स्ट्रा मतलब क्या, अगर मान लीजिए इसमें आपका टोटल कितना 70% अगर आया है, तो 70 में अगर आपका मान लीजिए 80 से 90% है सीटेट में, तो 6 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो आपका लगभग कितना परसेंट हो गया, 76% पर आपका मेगा सूची बनता था, मतलब फाइनल लिस्ट आपको मिलता था। लेकिन अगर अब भी नया जो फार्मूला आया है, न्यू फार्मूला की बात करें, तो न्यू फार्मूला में क्या है, ये तो है ही, इतना तो आपको करना ही है क्या, कि अगर मान लीजिए मैट्रिक में अगर 1 से 10 में जाते हैं, 1 से 5 में अगर एकेडमिक में बात करते हैं 1 से 5 में, तो कितना है 10वीं का, अगर मान लीजिए 10वीं में आपका 60%, 12वीं में आपका 70%, और प्रशिक्षण यानी DLED में अगर आपका 80% है, तो इसमें 3 से भाग दे देंगे, 3 निकल के आता है कितना, 70%। 70% का फिर हमको निकालना होगा कितना, 40%, मतलब 70 का 40% अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना नंबर हो जाएगा आपका, 28%। उसके बाद अगर आप बीटेट या सीटेट में किए हैं, तो उसका अगर मान लीजिए सीटेट होता है कितना नंबर का, टोटल एग्ज़ाम होता है 150 का, सीटेट आप कितना का देते हैं, 150 का। अगर मान लीजिए 150 में आपका 90 नंबर आया, कितना नंबर, 90 नंबर, और 90 को अगर हम परसेंटेज निकालते हैं
तो कितना आ जाएगा 150 गुना 100 तो हो जाएगा 15 छक्की 90, कितना परसेंट आ जाएगा 60%। अब इन 60% का जो आपका सीटेट में नंबर आया है, सीटेट में कितना आया आपका 60%, इन 60% का कितना परसेंट फिर 60% निकालेंगे, क्यों सीटेट का की बोला है 60%। तो सीटेट का जो अगर मान लीजिए 60% आपका आया तो इसका 60 का फिर 60% अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाता 36 नंबर। कितना नंबर आ गया आपका 36। और आपका पहले जो एकेडमिक में आया था 28%, एकेडमिक में कितना आया था 28%, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 6 14 के 4 बकरल 1 3 2 5 1 6। इसका मतलब आपका जो 64% होगा इसी के ऊपर आपका फाइनल मार्क्स लिस्ट बनेगा। इसके ऊपर क्या बनेगा आपका फाइनल मतलब मेगा सूची आपका तैयार किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जो अगर 1 से 5 में अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आपको 10वीं 12वीं और प्रशिक्षण जो DLED उसमें 3 से भाग देकर उसका 40% निकालना है। उसके बाद फिर सीटेट अगर आप पास किए हैं तो उसका जितना भी परसेंटेज है उसका 60% निकाल के और दोनों के जोड़ के मतलब दोनों का योग करके आपका जो आएगा नंबर उसी का आपका क्या बनेगा मेगा सूची तैयार किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कक्षा 6 से 8 में, 6 से 8 में अगर बात करें तो स्नातक और प्रशिक्षण उसका कितना परसेंट 40% निकाल लेना है। कितना निकालना है 40%। और उसके बाद TT अगर आप पास किए हैं टेट तो उसमें कितना निकालना है उसका 60%। टेट का अगर 60% दोनों का निकाल के योग के करके उसके बाद आपको क्या निकलेगा फाइनल मार्क्स लिस्ट निकलेगा। उसी तरह स्नातक और 9 से 10 वाला में अगर आप स्नातक और प्रशिक्षण का 2 से भाग देंगे उसका 40% निकाल के और फिर आपको स्टेट में कितना स्टेट का 60% निकाल के उसके बाद जो दोनों का योग करके आप निकालेंगे तब फिर जाकर आपको फाइनल मार्क्स लिस्ट में समझ में आया। अगर आपको समझ में आया होगा कि हम क्या क्या बोले तो चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। हम क्या बोले, जैसे एकेडमिक की बात करते हैं। पहले एकेडमिक में अगर आपका कितना नंबर आया, एकेडमिक जैसे 10वीं बताए कितना, अगर 60 नंबर आपका आया 60%। 12वीं में आपका आया कितना 70% और प्रशिक्षण में आया 80%। इसी तरह से आप भाग दे देंगे 3 से भाग देकर और इसका 40% निकाल लेना है। और उसी तरह आपको स्नातक और प्रशिक्षण में अगर मान लीजिए दोनों में 70 आया प्लस 70%, इन दोनों को 2 से भाग के इसका कितना परसेंट निकाल लेंगे 40%। इस तरह से मेगा सूची जो नया फार्मूला लाया गया है इस तरह से मेगा सूची आपका तैयार किया जाएगा। अगर आपकी वैकेंसी की बात करें तो आपका वैकेंसी जो बता ही दिए पहले कि 2023 के लगभग जनवरी या फरवरी में आपको आएगा, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है बिहार में, इसी कारण। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर को ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।